तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो शुरू हो गया है यहाँ पे सुबह के काम। तो हम बना रहे थे हस्बैंड के लिए दाल की कचौरियाँ। उनकी फरमाइश थी कि आज उनको दाल की कचौरियाँ खानी है। तो ज़्यादा मसाले नहीं, बस ऐसे सिंपल तरीके से दाल की कचौरियाँ बना रहे थे। मेरे मायके में ना दाल की कचौरियाँ नहीं, दाल के पराठे बनते हैं, दाल को भर के, चने की दाल को अंदर भर के। यहाँ पे ये बोल रहे थे कि कचौरी खाएंगे हम, तो हम ये कचौरी बना रहे थे। जैसे पराठे बनते वैसे ही कचौरियाँ भी बनती हैं, बस वो तवे पे सेकी जाती है और इनको हम डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे शुरू हो गए थे सुबह के काम और बच्चे भी मेरे उठ चुके हैं। आज सैटरडे है, तो मतलब सिद्धि और सानिधि का स्कूल नहीं है, तो थोड़ा सा लेट काम शुरू हुआ है। और सिद्धि सानिधि का स्कूल रहता है तो जल्दी ही उठ जाते हैं हम। और सारा काम ना 10 बजे तक तो मेरा सारा ही काम हो जाता है, पूरे काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या रहता है ना, इतना लेट हो जाता है कि फिर और कुछ करने का मन ही नहीं करता है। और यहाँ पे हम कचौरी बना के ना लड्डू गोपाल को और भगवान जी को सबको भोग लगा देंगे। फिर उसके बाद हस्बैंड को दे देंगे, क्योंकि हस्बैंड को ना जाना है काम पे। आजकल उनका काम आ गया है ना, तो वो थोड़ा सा जल्दी ही जाते हैं, तो उनको दे देंगे हम। और ये देखिए हम लगा देंगे भोग अच्छे से। और अभी एक मेरे भाई का पार्सल आ गया था, उसने मेरी आईडी से मंगाया था। तो मेरे भाई का पार्सल आ गया था, तो उसने एक आईफ़ोन मंगाया था अपने लिए। तो वही हम देख रहे थे। ओपन बॉक्स डिलीवरी डाली थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें रहती ना, काफ़ी मतलब महंगी होती हैं, काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो उसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी डालते हैं ताकि जब भी वो आए तुम उसको खुलवा के अच्छे से देख सके और तसल्ली हो सके कि जो मंगाया था वही प्रोडक्ट है। क्योंकि बाद में फिर ना बड़ी परेशानी हो जाती है। और यहाँ पे देखिए सिद्धि सानित वगैरह सब खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं अपने दादी और बाबा के साथ। बहुत घरों में देखा है ना हमने, जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को ना कहीं आने जाने देती हैं और ना ही अपने दादी बाबा से भी मिलने नहीं देती हैं। पता नहीं, मेरे बच्चे तो अपने दादी बाबा के पास ही रहते हैं मोस्टली। और यहाँ पे सिद्धि का एक पार्सल आ गया था, तो अभी खोलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि इसमें है क्या आखिरकार। सिद्धि बड़े प्यार से लाई है और बाबा को देने गई थी, तो बाबा ने कहा दादी को दो, तो दादी को देने गई है। हमें नहीं दिया उसने, अपने बाबा और दादी को दिखाने आई है कि देखिए मेरा पार्सल आया है। तो खोल तो पा नहीं रही थी, तो उसने दादी से कहा कि आप खोल दीजिए। तो मम्मी ना खोल रही हैं सिद्धि का पार्सल। और इसमें ना सिद्धि के क्रॉक्स हमने मंगाए थे। सिद्धि अभी छोटी है ना, तो हम लोग उसके लिए चप्पल भी लेके आए थे, जैसे चप्पलें हम लोग पहनते हैं ना उस टाइप की। लेकिन वो फिर वो पहनती नहीं है, उसके पैर में ना टिकती नहीं है। तो हम लोगों ने फिर उसके लिए ना ऑनलाइन क्रॉक्स मंगा लिए। ऑनलाइन इतनी ज़्यादा शॉपिंग हम इसलिए करते हैं ना, क्योंकि हमारा मार्केट जाना बहुत कम हो पाता है। दो दो बच्चों में ना बहुत मुश्किल हो जाता है मार्केट जाना, तो इसीलिए हम सारा कुछ ऑनलाइन ही मंगाते हैं। और यकीन मानिए ज़्यादा रेट का डिफरेंस होता नहीं। और कई बार तो मेरे सारे काम दोपहर के हो गए हैं ख़त्म। बच्चों के काम अभी सिर्फ बचे हैं, बाकी सारे काम हो गए हैं। हस्बैंड की फरमाइश थी कि उनको दाल की कचौड़ी खानी है, तो हमने सुबह वो बनाई। तो वो उनको पसंद नहीं आई और वो गुस्सा होकर चले गए एक कचौड़ी खा के सिर्फ। तो फिर हमने तुरंत ही ना उनके लिए खाना बनाया, दाल चावल सब्ज़ी रोटी पूरा खाना प्रॉपर, और टिफ़िन लगा के रख दिया है। अभी मेरे भाई आ रहे हैं, तो उनसे भिजवा देंगे टिफ़िन भट्टे पे। उनको पता नहीं है कि टिफ़िन हम भिजवा रहे हैं, अगर बताएंगे तो वो मना कर देंगे और पूरा दिन भूखे रहेंगे। तो इतनी परेशानी हो जाती है ना कभी कभी कि वो तो हमको करना ही पड़ा और साथ में हमको ये भी करना पड़ा, और थक जाते हम भी। बच्चे भी हैं दो छोटे छोटे, तो उनके भी काम बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हस्बैंड ये समझते नहीं है ये बात। और उनको पसंद नहीं आई कचौड़ियाँ, कह रहे हैं कि तुमने अच्छी बनाई नहीं। जबकि बाकी लोगों ने खाई, हमने खाई तो हमको तो बहुत टेस्टी लगी। अभी भाई आया था, उसको खिलाई हमने। भाई यहीं पास में काम से गया है, तो वो भी कह रहा था कि बहुत अच्छी हैं दीदी। तो अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को वही टेस्ट अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो ये हस्बैंड से रिक्वेस्ट है ना, इतना परेशान मत किया करो यार अपनी वाइफ को, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर आगे के कामों में, क्योंकि काम तो मेरे भी ख़त्म हुए नहीं है, बच्चों को खाना भी खिलाना है अभी। चलिए। सिद्धि और सनिधि दोनों को नहला दिया है, पहले खाना खिलाया था फिर नहला दिया है। डैडी को खाना दे आए हैं, वही कचौड़ी जो दाल की बनाई थी वो और चटनी। डैडी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, और हस्बैंड को नहीं पसंद आई, कोई बात नहीं। ये देखिए सानिध्य
नहा धो के खा पी के अब ये बॉटल पी रहे हैं। कोशिश करेंगे इनको सुला देंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं। रात में इसने क्या किया ना कि ये पहले तो 10 बजे सो गया, फिर ये 12 बजे उठ गया, फिर ये 3:30 बजे सोया। तो मेरी भी नींद हो नहीं पाई है और थक गए आज, पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही थकावट लग रही है। आपको लग रहा होगा मेरे चेहरे से और हम जिस तरह से बोल रहे हैं, तो बहुत थकावट लग रही है। तो क्या करेंगे ना, अभी कोशिश करेंगे सोने की, अगर ये सो जाते हैं तो, नहीं तो फिर नहीं सो पाएंगे। हम औरतों का ना यही रहता है। तो चलिए आज के व्लॉग का एंड भी हम यहीं करते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरी मेहनत जो है वो पसंद आ रही होगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि 2-2 बच्चों के साथ कितना ज़्यादा कठिन हो जाता है ये सब करना, और वीडियो एडिटिंग करने में तो 3-4 घंटे लग जाते हैं हमको। तो अभी लेटेंगे तो फिर यही लगता है ना कि वीडियो एडिट कर लेते हैं, तो रात के लिए फिर पड़ी रहेगी वीडियो, रात में फिर बनता नहीं है। तो वीडियो एडिट करेंगे, वीडियो एडिट करते करते समय कहाँ निकल जाता है, वो 2-3 घंटे पता ही नहीं चलता है। अरे वाह, इतना सुंदर लग रहा है मेरा सोना, देखें। ओह वाह, अरे वाह कौन लाया है ये? मम्मा पापा? हाँ मामा पापा लाए हैं भाई चम्मा। जाओ दादी को दो, रख लेंगी दादी। तो हम बनाने लगे थे अब चाय, और चाय बनाने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, कुछ कुछ सामान लानी है। और नवरात्रि आ रही तो थोड़ी बहुत पूजा की भी सामान अगर देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर वो तो हम जाएंगे ही बाद में। और ये देखिए मम्मी जा रही हैं, हम सारे लोग बाहर निकल चुके हैं, बच्चे भी बाहर गए हैं, और हम लाइट फ़ैन वगैरह सब ऑफ़ करके तब बाहर निकलेंगे। हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं ना तो एक बॉटल पानी ज़रूर से ज़रूर लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना साथ में छोटे छोटे, और फिर रास्ते में अगर गए तो कहीं कुछ अगर खाने का मन किया तो पानी तो फिर लगता ही है। तो फिर वहाँ ना तुरंत का तुरंत पानी ख़रीदना पड़ता है, जो कि वेस्ट होता है मनी का, तो अच्छा नहीं लगता है। ये मनी मतलब पैसे वगैरह वेस्ट होते तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर गृहिणी, इसीलिए तो गृहिणी कहलाती है, क्योंकि पैसे बचाने में ना उसका कोई जवाब नहीं होता। तो यहाँ पे हम गेट वगैरह लॉक करके जा रहे हैं बाहर। और मम्मी को एक्चुअली जाना है, बुटीक जाना है मम्मी को, मम्मी के सूट वगैरह डालने हैं वो सिलने के लिए। हमारा साइज़ तो ऑनलाइन आ जाता है, मम्मी का साइज़ थोड़ा ऑनलाइन मिलने में ना थोड़ा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, और यहाँ पे आए तो पता चला ना कि ये जो बुटीक है वो शिफ्ट हो रहा है, इसका सामान वगैरह सब शिफ्टिंग हो रही है इसकी। तो इतना सब वहाँ तामझाम फैला पड़ा हुआ था। और फिर वहाँ पे मम्मी के सूट वगैरह हम लोग डाल के सीधा आ गए थे मार्केट। मार्केट में ना हम लोगों को एक गैस चूल्हा लेना था, जो पुराना वाला गैस चूल्हा जो हमने प्रेस्टीज का गैस चूल्हा पहले लिया था, एक्चुअली हमने वो ऑनलाइन ही लिया था। उसमें क्या हुआ ना कि वो 2-3 महीने चला, उसके बाद जो उसके ऊपर के जो कांच रहते ना वो ब्लास्ट हो गया, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था पता नहीं। और वो कांच ब्लास्ट हो गया, जबकि बहुत अच्छा था वो चूल्हा, लेकिन कांच उसकी ब्लास्ट हो गई तो कुछ उसमें किया नहीं जा सकता था। और हमने दोबारा भी उसमें कांच डलवाई तो वो दोबारा फिर से ब्लास्ट हो गई, नहीं चली। तो वो चूल्हा वैसे का वैसे ही रखा है। और अब तक ना पुराने चूल्हे पे हम खाना बना रहे थे इतने टाइम से, हमको लग रहा था ना कि अपना घर वर होगा, अभी तो लोग रेंट पे रहते हैं, अपना घर वर होगा तो अच्छा सा लेंगे गैस चूल्हा। लेकिन अब काम नहीं ही चल रहा था, बिल्कुल ही बेकार हो गई थी गैस जो पुरानी वाली थी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे बर्तन के शॉप पे गैस देखने के लिए। पहले ये भैया एक गैस लाए, 3 चूल्हे वाली ही लेनी थी, क्योंकि 4 चूल्हे वाली लेते तो प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, तो मतलब जगह ही बिल्कुल नहीं बचती है। तो ये पहले लाते, इसमें मोर बना हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था, हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मम्मी बोली नहीं ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, हस्बैंड भी बोले नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है। तो फिर हम लोगों ने ना ये ब्लैक वाला देखा, और ब्लैक वाला इतना सुंदर लग रहा था। ब्लैक और वाइट चीज़ें कितनी सुंदर लगती है। तो ये हम लोगों ने ब्लैक वाला गैस चूल्हा पसंद किया, और वहाँ से निकल गए घर के लिए। आजकल त्यौहार आने वाले हैं ना, जो सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, दिवाली, नवरात्रि और सारा कुछ। तो देखिए मार्केट वगैरह ना बड़ी चकाचौंध रहती है, मार्केट में सब लाइटें वगैरह जल रही हैं। मेरे हाथ में सानिध्य थे और थोड़ा बहुत सामान था, तो मामा गेट खोल रहे थे, और मम्मी डैडी बाहर सोफ़े पे ही बैठ गए।
और यहाँ पर हम आ गए हैं सीधा, क्योंकि गैस जो है ना पुरानी वाली वो बिल्कुल जल ही नहीं रही थी, तो आज की आज ही इसको लगा देंगे गैस चूल्हे को, क्योंकि फिर खाना बनने में ना बड़ी परेशानी होगी। बहुत देर, जो काम 1 घंटे का होता है ना उसमें 3 घंटे लग रहे थे हमको। खाना मेरा आधे घंटे में बन जाता है पूरा कंप्लीट, लेकिन हमको 2-2 3-3 घंटे लग रहे थे, क्योंकि एक ही गैस थी, वो भी इतना धीरे जलती थी। तो फिर हम सबसे पहले प्लेटफॉर्म तो वैसे साफ़ ही था, लेकिन दोबारा फिर से एक बार साफ़ कर देंगे अच्छे से कॉलिन वगैरह डाल के। और यहाँ पे हस्बैंड जो है ना गैस का वो ये सब जो है ना ये हटा रहे थे डिब्बा वगैरह। मामा भी बैठ के गैस को ना अभी असम्बल करना है, असम्बल होके नहीं आई वहाँ से। हम बोल रहे थे कि उन्हीं से करवा लेते हैं, लेकिन वो हस्बैंड बोले नहीं, सिर्फ नीचे जो है ना वो स्टैंड लगाने हैं, बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर घर पे आके पता चला ना कि एक स्क्रू नहीं है उसका, गैस का। तो इसीलिए हम बोले थे कि वहीं पे सेट करा लेते हैं, जो भी नहीं होता वो तुरंत करो तुरंत वहाँ लगा देते, लेकिन हस्बैंड बोले नहीं, घर चलते हैं। तो हम लोग घर आ गए, और कोई नई चीज़ आती है ना तो कितना अच्छा लगता है। हम सब लोग यहाँ बैठ गए हैं। ये देखिए ब्लैक वाली गैस हम लोगों ने ली है, बिल्कुल सिंपल, उसमें कुछ भी बना हुआ भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है ये। और सिद्धि बार बार आ रही है, उसमें ना थर्माकोल लगा था, तो सिद्धि बार बार वो लेके भाग रही थी। हमें डर लग रहा था कहीं सानिध्य ना ले ले, क्योंकि सानिध्य ना सारा ही कुछ अभी मुँह में ही डाल लेते हैं सीधा, तो अगर थर्माकोल फंस गया ना तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। और यहाँ सब लोग मिलके ना असेंबल कर रहे थे गैस को, और वो जो बंधे रहते ना चूल्हे वगैरह, हम उसको कैंची लेकर आए थे, उसको काट रहे थे। फिर ना इसके नीचे के स्टैंड वगैरह लगा देंगे हम लोग, और देखते हैं कैसी जलती है गैस। वैसे तो कहते हैं ना शनिवार को लोहा वगैरह लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग शनिवार, आज सैटरडे ही है, नहीं आज संडे है, सॉरी, हाँ तो संडे ही है आज। तो पता नहीं संडे के सैटरडे हम तो भूल ही गए। तो हम लोग लेके आए थे। और सिद्धि देखिए, सिद्धि तो थी यहाँ पे, सानिध्य भी साथ में आ गए हैं। अब बच्चों को ना वही काम करना है जो हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए, अब दोनों बच्चे, किसी का ना खेलने में मन लग रहा है, ना किसी का फ़ोन में मन लग रहा है, ना ही किसी का अब टीवी में मन लग रहा है। सबका मन अब सिर्फ ये गैस स्टोव में लग रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं, और बच्चे, अगर हम लोग बच्चों को देते तो बच्चे बना देंगे। चाहे हम लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मम्मी भी पीछे बैठी हुई हैं, लेकिन बच्चे ना जा नहीं रहे हैं, और सानिध्य को जैसे तैसे हमने बीन बैग की तरफ मोड़ दिया है। हालांकि वो भी फिर आ जाएगा, वो नहीं मानेगा। ये देखिए, फिर मुड़ गया इधर, और फिर अभी इधर आ जाएगा। गाड़ी रखी है, बीन बैग रखा है, उसको कुछ नहीं खेलना, उसको गैस का सामान खेलना है, चूल्हे खेलने हैं, उसके स्टैंड खेलने हैं, लाइटर खेलना है, ये सब करना है। तो बच्चों का ना बड़ा हो जाता है कि मतलब कैसे करें, क्या करें, और कैसे संभालें बच्चों को। और अभी हमको खाना तो बनाना ही है, खाना भी बनाना है, और ना आज मम्मी का एकादशी का फास्ट है, तो मम्मी के लिए भी कुछ बनाना है हमको। और ये सब करने में ना इतना टाइम लग रहा था, इतना मेरा जी मतलब ऐसे ऐसे हो रहा था, घबरा रहा था कि इतना लेट हो रहा है। और आज क्योंकि बाहर चले गए थे, तो बच्चों को ना नाश्ता भी शाम का नहीं करवा पाए थे, तो बच्चे भी मेरे भूखे हैं। अब हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। पुरानी वाली गैस में तब तक हम बनाए चल के कि ये नई लग रही है, इसमें बनाए, इसमें भी पहले हमें कुछ मीठा बनाना होगा, उसके बाद खाना वाना चढ़ाना होगा। तो इतना ज़्यादा हौच पौच हो रहा था दिमाग में और काम का कि कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तो हम हस्बैंड से बात करते जा रहे थे कि क्या करें, तो हस्बैंड बोले नहीं, इसी में बनाना, क्या करना है ना, इसमें 3 चूल्हे हैं, तो अलग अलग चूल्हे पे अलग अलग चीज़ें अगर तुम चढ़ा दोगे ना तो तुम्हारा खाना जल्दी बन जाएगा। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता था। और मम्मी से हमने पूछा, तो मम्मी तो कह रही थी कि हमें कुछ नहीं खाना है, क्योंकि मम्मी भी जानती थी ना कि देर हो गई है, अभी बच्चों का बनाएगी कि घर का बनाएगी कि मेरा बनाएंगे, तो मम्मी कह रही थी हम कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन अब ऐसे तो भूखे किसी को नहीं छोड़ा जा सकता ना। तो हम बैठे बैठे ये सोच रहे थे ना कि मम्मी के लिए बनाना क्या है, क्योंकि जो हम बनाते थे सिंघाड़े के पराठे वगैरह साबूदाना मिला के, वो तो अभी बन नहीं सकता था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लगता है टाइम। तो हम सोच रहे थे मम्मी को क्या दें क्या दें क्या दें, फिर एकदम से दिमाग में आया ना कि घुइयाँ ले आते हैं। मम्मी को घुइयाँ काफ़ी पसंद भी है, तो घुइयाँ ले आते, उबाल के मम्मी के लिए घुइयाँ घी में फ्राई। और दोस्तों फिर अपने व्लॉग का एंड भी हम यही करते हैं, क्योंकि मेरे काम तो ऐसे चलते रहेंगे। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, राधे राधे।